If Jim doesn't kill me, she said to herself. उसने अपने आप से कहा कि जिम मेरा चेहरा देखकर मुझे मार ही ना दे, क्योंकि उसने बाल कटवा दिए थे. Before he takes a second look at me, जब वो सेकेंड लुक लेगा मेरे चेहरे की, he'll say I look like a Coney Island chorus girl. कोनी आइलैंड एक अम्यूजमेंट पार्क का नाम है. कोरस गर्ल जो लड़कियां वहां पे डांस और गाना गाती हैं. सो तो ऐसा ना समझे कि मैं कोई नाचने वाली या गाने वाली लड़कियों जैसी लग रही हूँ. बट व्हाट कुड आई डू? ओ व्हाट कुड आई डू विथ $1.87? मैं बस इतने ही पैसे में $1.87 में क्या कर सकती थी. At 7 o'clock, the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove, hot and ready to cook the chops. 7 बजे उसने कॉफ़ी बनाया और फ्राइंग पैन को फिर से स्टव में रखा, हॉट किया फ्राइंग पैन को चॉप्स बनाने के लिए. चॉप्स यानी चिकन या मटन के पीसेस को गर्म करने के लिए. Jim was never late. Della doubled the fob chain in her hand and sat on the corner of the table. जिम कभी लेट नहीं होता था, तो डेला ने चेन को डबल किया अपने हाथों में, ओके, और कॉर्नर में बैठ गई, नियर द डोर दैट ही ऑलवेज एंटर्ड. सो वो उस डोर के पास में बैठी जहां से जिम हमेशा एंटर करता था. Then she heard his step on the stair away down on the first flight. उसने स्टेप्स की आवाज सुनी और फर्स्ट फ्लाइट में जैसे उसने स्टेप्स की आवाज सुनी, उसका चेहरा डर के मारे वाइट पड़ गया था, सफेद पड़ गया था. She had a habit of saying little silent prayer about the simplest everyday things. उसे सिंपल चीजों के लिए भी प्रे करने की आदत थी. And now she whispered, यानी धीरे आवाज में उसने कहा, Please God, make him think I'm still pretty. मैं अभी भी सुंदर लगती हूँ, ऐसे मेरे पति को लगे. Okay? The door opened and Jim stepped in and closed it. He looked thin and very serious. लेखक अभी हमें जिम के बारे में बता रहे हैं कि जिम ने जैसे एंटर किया वो बहुत पतला और चेहरे से सीरियस लग रहा था. Poor fellow, he was only 22 and to be burdened with a family. लेखक कह रहे हैं कि poor fellow, सिर्फ 22 की एज में उस पे फैमिली की जिम्मेदारी आ गई. He needed a new overcoat and he was without gloves. वहाँ पे स्नोफॉल हुआ करता था अमेरिका में, तो लोग ओवरकोट और ग्लव्स पहन कर घर से बाहर निकलते थे. तो उसकी ओवरकोट जूनी थी और ग्लव्स तो उसने पहना ही नहीं था. कि Jim stopped inside the door as immovable as satyr at the scent of quail. तो जैसे एंटर किया जिम ने, वो एक ही जगह रुक गया. उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इमूवेबल है, जैसे सेटर यानी डॉग की ब्रीड होती है, कुत्ते की एक पर्टिकुलर ब्रीड होती है. एट द सेंट यानी खुशबू जब मिलती है क्वेल की, यानी पक्षी की खुशबू पे, जैसे डॉग इमूवेबल हो जाता है, जैसे उसे शिकार मिलता है तो इमूवेबल हो जाता है, वैसे ही जिम इमूवेबल था. His eyes were fixed upon Della and there was an expression in them that she could not read and it terrified her. उसकी आंखें फिक्स थी, डेला को ही देखे जा रहा था और उसके चेहरे पे ऐसी एक्सप्रेशन थी जो वो डेला समझ नहीं पा रही थी, जिस वजह से उसका डर बढ़ गया था, वो टेरिफाइड हो गई थी. गैस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कह रही कि इट वॉज नॉट एंगर, नॉट सरप्राइज, नॉर डिसअप्रूवल, नॉर हॉरर, नॉर एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर. तो इनमें से कोई भी सेंटिमेंट्स नहीं था जो उसने सोचा था. पर क्या सेंटिमेंट्स, क्या उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन था, वो भी नहीं समझ पा रही थी. He simply stared at her fixedly. तो सिंपली डेला को स्टेयर किया with that peculiar expression on his face.
Della wriggled off the table and went for him. Della झटके से टेबल से उठी और उसके पास गई. Jim, she cried, don't look at me that way. I had my hair cut off and sold. उसने कहा जिम, उसने रोते हुए कहा कि मुझे ऐसे मत देखो, मैंने अपने बाल काट दिए हैं और उन्हें बेच दिया है. Because I could not have lived through Christmas without giving you a present. मैं नहीं रह सकती थी तुम्हें प्रेजेंट दिए बगैर क्रिसमस में. It will grow out again and you won't mind, will you? फिर से आ जाएंगे and you won't mind. तुम माइंड नहीं करोगे. I just had to do it. My hair grows awfully fast. बहुत जल्दी मेरा हेयर ग्रो होता है. Say Merry Christmas, Jim, and let's be happy. हम एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करते हैं और खुश रहते हैं. You don't know what a beautiful, nice gift I have got for you. तुम नहीं जानते मैंने ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा गिफ्ट खरीदा है तुम्हारे लिए. You have cut off your hair? Asked Jim laboriously, as if he had not arrived at the patent fact yet even after the hardest mental labor. जिम ने लेबरसली यानी बहुत एफर्ट लगाकर उससे पूछा कि तुमने अपने बाल काट दिए. यहाँ लेखक कह रहे पेटेंट फैक्ट है, यानी ऑब्वियस फैक्टर्स की आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि बाल काट दिए गए हैं. फिर भी वो हार्डेस्ट मेंटल लेबर यानी बहुत मेंटल एफर्ट लगा रहा है अपने दिमाग पर, और उसके बाद देखने के बावजूद भी लेबरसली एफर्ट लगाकर पूछ रहा है. Okay, next line. Cut it off and sold it, said Della. Don't you like me just as well anyhow? I am me without my hair, and I. Della ने कहा हाँ मैंने काट दिया और बेच दिया. मैं without my hair मैं सेम पर्सन हूँ, मैं सेम डेला हूँ. जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली, यानी अभी डेला से नजरें हटाकर वो रूम की तरफ देखने लगा. यू से योर हेयर इज गॉन, he said with an air almost of idiocy. अभी उसने सेम सवाल फिर से पूछा, इसीलिए उसे idiocy कहा गया, स्टूपिडिटी, कि रूम में इधर उधर देखने के बाद वो सेम सवाल पूछ रहा है. तो डेला ने रिप्लाई किया, you needn't look for it. जब उसने नोटिस किया कि रूम में देख रहा है तो उसने कहा तुम मेरे बालों के लिए इधर उधर मत देखो. It's sold, I tell you, sold and gone too. So, बेच दिया गया है और मेरे बाल अभी गए. It's Christmas Eve, boy. Be good to me, for it went for you. ये क्रिसमस ईव है तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे बाल गए. Maybe the hair of my head were numbered, she went on with sudden serious witness. But nobody could ever count my love for you. क्योंकि मेरे बाल नंबर्ड थे यानी गिनती किए जा सकते थे, लेकिन मेरा जो प्यार है आपके लिए उसे कोई नहीं गिन सकता. Shall I put the chops on, Jim? अब उसने पूछा कि मैं खाना सर्व करूँगा, यानी चॉप्स यानी जो मीट बनाया गया था, मटन या चिकन, उसे सर्व किया जाएगा. Out of his trance, Jim seemed quickly to wake. अब ट्रांस यानी जो खो गया था विचारों में, वहां से विचारों से जागने लगा. For 10 seconds, let us regard with discreet scrutiny. 10 सेकेंड के लिए हम एग्जामिन करते हैं some inconsequential object. Inconsequential यानी अनइम्पॉर्टेंट चीज को हम एग्जामिन करते हैं और हम ऑब्जेक्ट इन दी अदर डायरेक्शन, यानी हम जिम और डेला से हटकर अब कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज के बारे में सोचते हैं. ओके, तो अनइम्पॉर्टेंट चीज क्या है? $8 अ वीक और $1,000,000 अ ईयर. लेखक सवाल पूछ रहे हैं, अगर $8 अ वीक और $1,000,000 अ ईयर, ये सवाल अ मैथमेटिशियन और अ विट यानी समझदार इंसान या मैथमेटिशियन से पूछे तो इसका जो जवाब मिलेगा वो गलत जवाब होगा, क्योंकि वो लोग हमें प्रैक्टिकल जवाब देंगे कि $8 अ वीक कोई गरीब इंसान कमाएगा या $1,000,000 अ ईयर कोई रिच कमाएगा. लेकिन यहाँ पे पैसे से बड़ा क्या है, उनका प्यार जो एक दूसरे के लिए था. ओके, इसलिए मैथमेटिशियन या विट उसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे.
द मैजाई ब्रॉट वैल्यूएबल गिफ्ट्स। मैजाई मैंने स्टार्टिंग में बताया था कौन थे, उन्होंने जीसस क्राइस्ट के लिए वैल्यूएबल गिफ्ट लाया था, बट दैट वाज नॉट अमंग देम। बट वो कह रहे कि जिम और डेला ने भी तो सेम चीज नहीं की है। शायद इस दिस डार्क असर्शन यानी ये डार्क स्टेटमेंट को विल बी इल्यूमिनेटेड लेटर ऑन, यानी ये स्टेटमेंट पर हम प्रकाश डालेंगे आगे चलकर, यानी आगे जो लेसन रीड करेंगे इसमें स्टेटमेंट पर और प्रकाश डाला जाएगा। Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. जिम ने अपने ओवरकोट के पॉकेट से पैकेज को निकाला, गिफ्ट के पैकेज को, और निराश होकर टेबल पर थ्रो कर दिया। Don't make any mistake, Del, he said about me. I don't think there's anything in the way of haircut or a shave or a shampoo that could make me like my girl any less. उसने कहा कि ऐसा कोई शेव, शैम्पू या हेयर कट नहीं है जिस वजह से मैं तुम्हें कम पसंद करूं। But if you unwrap the package, you may see why you had me going a while at first. अगर तुम पैकेज को खोलोगे या अनव्रैप करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे साथ मैं क्यों ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। White fingers and nimble toe. डेला ने अपने white finger से nimble यानी quick and light in motion, उसने हल्के से टोर यानी फाड़ा एट द स्ट्रिंग एंड पेपर, तो पैकेज का स्ट्रिंग और पेपर जो था उसे उसने फाड़ा। एंड देन एन एक्सटैटिक स्क्रीम ऑफ जॉय, एक्सटैटिक यानी फीलिंग ऑफ एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस, उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई तो स्क्रीम यानी खुशी के मारे उसने स्क्रीम किया। एंड देन अलास अ क्विक फेमिनाइन चेंज to hysterical tears and wails, तो कुछ ही तुरंत ही चेंज हो गया उसका एक्सप्रेशन, हिस्टेरिकल यानी अनकंट्रोलेबली रोने लगी जोर से। उसका रोना देखकर ये नेसेसरी हो गया था, नेसिटेटिंग द इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द कंफर्टिंग पास ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लैट। तो लॉर्ड ऑफ द फ्लैट जिम को यहाँ रेफर किया, तो जिम को अपने इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट यानी अपने पूरे ताकत लगाकर उस कंफर्ट करना पड़ा, डेला को शांत करना पड़ा। फॉर देयर ले द कोम्स, उसके अंदर क्या था पैकेज में, कोम्स, द सेट ऑफ कोम्स। एक नहीं, वहां पे कोम्स के सेट थे, साइड एंड बैक, दैट डेला हैड वर्शिप लॉन्ग इन अ ब्रॉडवे विंडो। तो ब्रॉडवे यानी ब्रॉडवे से जब गुजर रहे थे तो वहाँ की शॉप के कांच से देखा होगा इन ब्यूटीफुल कोम्स को, तो तब से उसे बहुत पसंद करते आ रही है। ब्यूटीफुल कोम्स, प्योर टोर्टॉइस शेल विद ज्वेल्ड रिम्स, उस कोम्स पे टोर्टॉइस के शेल थे और ज्वेल्ड रिम्स ज्वेल थे, जस्ट द शेड टू वेयर इन द ब्यूटीफुल वैनिश्ड हेयर। अब वैनिश्ड यानी गायब हो गए, अब उसके हेयर नहीं है, लेकिन जब उसके हेयर थे तो तब वो इस कोम को अपने हेयर पर लगाना चाहती थी। They were expensive combs, she knew, and her heart had simply craved and yearned. वो बहुत एक्सपेंसिव थे और उसने उस कोम्स को बहुत ज़्यादा क्रेव यानी बहुत ज़्यादा चाहा था। Over them without the least hope of possession, लेकिन उसे थोड़ा भी होप नहीं था कि उसे जीवन में कभी ये मिलेगा क्योंकि वो इतना महंगा था। And now they were hers, अब वो उसका हो गया था। But the dresses यानी beautiful long hair that should have adorned the coveted adornments were gone, जिस पे ये सजना चाहिए था वो ब्यूटीफुल बाल चले गए हैं। But she hugged them to her bosom and at length, उसने अपने गिफ्ट को अपने छाती से लगाकर, बॉसम यानी छाती से लगाकर हग किया। She was able to look up with dim eyes, उसकी आंखों में आंसू भरे थे, तो थोड़े आंसू भरे थे, उस आंसू भरे आंखों से उसने ऊपर देखा जिम की तरफ और स्माइल किया।
My hair grows so fast, Jim. मेरे hair जल्दी grow करते हैं, Jim. And then Della leaped up like a little singed cat and cried. Della जल्दी फिर उसके बाद तुरंत डेला रोने लगी और उसका रोना रोने लगी हो कर उसका रोना सुनकर ऐसा लगा कि लिटिल सिंग्ड कैट यानी बिल्ली गाना गा रही है. जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटिफुल प्रेजेंट. अब तक जिम ने अपना प्रेजेंट नहीं देखा था. तो शी हेल्ड इट आउट टू हिम ईगरली अपॉन हर ओपन पाम. उसने अपने हथेली पे जिम का गिफ्ट रखकर उसे दिखाया. द डल प्रीशियस मेटल. प्लेटिनियम को रिफर कर रहे हैं. डेल प्रीशियस मेटल okay, seemed to flash with a reflection of her bright and ardent spirit. जो वो डेल प्लैटिनियम का मेटल था वो चमक रहा था डेला के ब्राइट एंड आर्डेंट स्पिरिट से. यानी उसमें डेला का प्यार, उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाई दे रही थी. और उसने कहा डेला ने कहा इजंट इट डैंडी जिम, इजंट इट डैंडी. जिम से कहा यानी ये बहुत अच्छा, वेरी गुड. डैंडी का अर्थ होता है वेरी गुड. आई हंटेड all over town to find it. You'll have to look at the time 100 times a day now. मैं पूरे शहर टाउन घूम कर आई हूँ इस गिफ्ट के लिए. तुम्हें कम से कम 100 बार अपना वॉच निकाल कर दिन में देखना होगा. गिव मी योर वॉच, आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट. मुझे अपना वॉच दो, मैं फॉर्चून को वॉच में लगा कर देखना चाहती हूँ कैसा दिखता है ये. इंस्टेड ऑफ ओबेइंग जिम टम्बल डाउन. डेला को ओबे करने की जगह, अपना वॉच देने की जगह जिम टम्बल डाउन यानी जिम झटके से बैठ गया. कहाँ पे बैठा? काउच पर, सोफे पे बैठ गया. एंड पुट हिज हैंड्स अंडर द बैक ऑफ हिज हेड एंड स्माइल. उसने अपना हाथ अपने सर के पीछे रखा और स्माइल करने लगा और कहने लगा लेट्स पुट आवर क्रिसमस प्रेजेंट्स अवे एंड कीप देम अ व्हाइल. हमारा क्रिसमस प्रेजेंट हम थोड़ा अलग करके रखते हैं अभी, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं हमारे. दे आर टू नाइस टू यूज जस्ट एट प्रेजेंट. गिफ्ट काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि उसे एज एन प्रेजेंट यूज़ करें. आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाई योर कोम्स. मैंने वॉच को बेच दिया ओके ताकि मुझे पैसे मिलते तुम्हारे कोम्स खरीदने के लिए. एंड नाउ सपोज यू पुट द चॉप्स. और अब तुम चॉप्स को फ्राई करने के लिए रख सकते हैं. ओके. The Magi, as you know, were wise men, wonderfully wise men, who brought gifts to the babe in the manger. They invented the art of giving Christmas presents. तो Magi 3 wise men थे जो जीसस क्राइस्ट के लिए गिफ्ट लेके आते हैं. इन द मैंजर. मैंजर यानी एक ओपन बॉक्स होता है जिसमें घास फूस या फिर खाना रखा होता है. स्टेबल में जो जानवर होते हैं जैसे काव, हॉर्स, इन जानवरों के लिए खाना उस मेंजर के अंदर रखा जाता है. कि दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स. मैजाई से शुरू हुआ कि क्रिसमस में हम एक गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं. बीइंग वाइज देयर गिफ्ट्स वेर नो डाउट वाइज वंस. वो तीनों वाइज थे इसलिए उनकी गिफ्ट भी वाइज वंस थे. पॉसिबली बियरिंग द प्रिविलेज ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ डुप्लीकेशन. अगर तीनों में से किसी के गिफ्ट रिपीट होते हैं तो वो पॉसिबली एक्सचेंज किए जा सकते थे. एंड हियर आई हैव लेमली रिलेटेड टू यू द अनइवेंटफुल क्रॉनिकल ऑफ टू फुलिश चिल्ड्रन. और यहाँ पे मैंने लेमली एंड स्टूपिडली रिलेट किया है. अनइवेंटफुल क्रॉनिकल यानी ये अनइवेंटफुल इवेंट आई मीन ये जो इवेंट हुआ है उसे मैंने टू फुलिश चिल्ड्रन यानी जेम और डेला इन दोनों की लाइफ में जो इवेंट हुआ है उसके साथ मैंने मैजाई को रिलेट किया है स्टूपिडली. हु मोस्ट अनवाइजली सैक्रिफाइस. जिम और डेला ने अनवाइजली सैक्रिफाइस किया है गिफ्ट फॉर ईच अदर द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ देयर हाउस. जो गिफ्ट जो सैक्रिफाइस किया वो उनके घर का ग्रेटेस्ट ट्रेजर था. ओके तो मैजाई वाइस मैन वाइस गिफ्ट देते हैं लेकिन यहाँ पर इन दोनों ने जो गिफ्ट दिया है वो अनवाइज
कहा गया है, बट इन लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दिस डे। आजकल के जो वाइज लोग, समझदार होते हैं लोग हैं, उनको लेखक एक लास्ट वर्ड कहना चाहेंगे। लेट इट बी सेड दैट ऑल ऑफ हु गिव्स गिफ्ट, आजकल जो सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं उनके बीच में दिस टू वेर द वाइजेस्ट, यानी आज के समाज के बीच में ये दोनों जिम और डेला वाइजेस्ट हैं। ऑल ऑफ हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट सच इज दे आर वाइजेस्ट, जो फिर से सेम लाइन रिपीट की कि सब जो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और रिसीव करते हैं उनके बीच में ये वाइजेस्ट है। एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट, दे आर द मैजाई। ओके, ये दैट्स इट। सो यहाँ पे कहानी का अंत होता है। और नेक्स्ट इमेज में हमारे पास यहाँ पे इमेज है फ्रैंकिनसेंस की। जैसे अगरबत्ती को जलाया जाता है खुशबू के लिए, फ्रैंकिनसेंस को जलाया जाता है खुशबू के लिए भी। और मायर एक ऑयल है, और जैसे यहाँ पे ऑयल मंदिरों में यूज़ किया जाता है। सो आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।